हेलो जानकेंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीक्षिता सिंह ओजान कैस अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि जो जंगली जीव हैं, जो जंगली जानवर हैं और जो लोगों के बीच, ह्यूमंस के बीच जो हिंसक झड़पें हो रही हैं, तो इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे और इसके पूरे रीजन्स, इसके जो है इसके प्रभाव, परिणाम और क्या स्टेप्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है एडवाइजरी जारी की है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। लेटेस्ट डाटा की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स से हाथियों के द्वारा लगभग 2398 लोगों की जो है हाथियों के द्वारा डेथ हुई है। तो और टाइगर से की बात करें तो लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। इसमें सिर्फ जो है लोगों की ही, मानव जान की ही नहीं क्षति होती है, ह्यूमन्स की भी जो है जो जानवर हैं उनको भी, उनकी भी बहुत ज़्यादा जो है क्षति होती है। जैसे कि कई एनिमल्स भी इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में जो है मारे गए हैं। और ये जो घटना है ये सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज़ में नहीं होती, जहाँ पे वाइल्ड जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, शिकार करने जाते हैं और जो है तस्करी के लिए भी जो है इनका जो है शिकार किया जाता है। प्लस जो है ये कई बार जो जानवर इन प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर भी आ जाते हैं, जो भीड़ भाड़ इलाके हैं, रेसिडेंशियल एरियाज़ में, तो वहाँ पे जो है लोगों के द्वारा उनको पीट पीट के मार दिया जाता है, उन हिंसक झड़पें होती हैं, गोली मार दी जाती है। तो इसमें जो है उन बायोडाइवर्सिटी की जो है बहुत क्षति होती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या इन हिंसक झड़पों में सिर्फ जानवरों की गलती है? नहीं, मानव की पूरी गलती है। मानव की वजह से ही ये जो है इनका हैबिटेट लॉस हुआ, जो ये बाहर आए और हम इनके जो है ये हमारे एरियाज़ में नहीं आते, हम इनके जंगल के एरियाज़ में घुसते जा रहे हैं, रेलवे की पटरियाँ बिछा रहे हैं, सड़क बिछा रहे हैं, जो है जंगलों को काट रहे हैं लगातार। तो हम जो है अपने इनके इस इंसिडेंट के जो वजह हैं वो हम खुद हैं। तो हम उन्हें जो है सीधे सीधे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो बेचारे मासूम होते हैं, वो बोल भी नहीं सकते। तो वो क्या जो है वो इतने मासूम होते हैं कि अगर उन्हें छेड़ा ना जाए तो वो जो है हिंसक नहीं होते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे जानवर जैसे लेपर्ड हो गए, टाइगर्स हो गए, इन्हें यदि छेड़ा ना जाए तो ये जो है उतना नुकसान नहीं पहुँचा जितना हम जो है कल्पना करते हैं। तो मानव कई बार आरोप लगाता है, जैसे बंदर जो है उत्पात मचाते हैं अर्बन एरियाज़ में, जैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा जो है इनके द्वारा उत्पात मचाया जाता है। नीलगाय जो है खेतों में घुस के पूरे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जंगली सुअर्स और जो हाथी है खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं, गन्ने की फसल वगैरह को जो है ये इधर उधर जो है ख़राब कर देते हैं। टाइगर्स और लेपर्ड्स भी जो है मानव की जान को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार वो रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो है घूमते हुए देखे गए हैं। तो ये सारी जो है बातें हुई कि मानव इस तरह आरोप लगाते हैं, लेकिन मानव खुद के बारे में नहीं बताते कि हम जो है क्या क्या कर रहे हैं, हम किस तरह बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं, हमारी क्या प्रक्रियाएं हैं, हमारे क्या जो है जिम्मेदारियां हैं इनके प्रति। क्योंकि ये जो अर्थ है, ये प्लैनेट है, ये सिर्फ ह्यूमन्स का नहीं है, इसके संसाधनों पे सिर्फ ह्यूमन का जो है अधिकार नहीं है, इस पे सभी का जो है बराबर है। जिस तरह हम हैं उसी तरह जो है वाइल्ड लाइफ भी, इसी तरह बर्ड्स भी हैं, सभी बायोडाइवर्सिटी इसी तरह है। तो सबको बराबर का पूरा हक है कि वो अपने जो है रिसोर्सेज को जो है एब्जॉर्ब करें। लेकिन हम जो है लगातार जो है अपना जो है दबदबा बनाते जा रहे हैं, हम जो है पावरफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की जो है हिंसक झड़पें हो रही हैं। कारण की बात करें तो इस तरह की जो घटनाएं लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं, तो जो ह्यूमन, जो एनिमल्स का हैबिटेट लगातार सिकुड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो है लगातार वनों को काटते जा रहे हैं। हमारे जो है इकोनॉमी एक्टिविटीज़ के लिए, औद्योगिकरण के लिए, उद्योगों में जो है बहुत ज़्यादा यूज करने के लिए, ईंधन के लिए, तमाम ऐसी जो है गतिविधियाँ हैं जिनके लिए हम वनों को लगातार काट रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लगातार करते जा रहे हैं जो है फॉरेस्ट एरियाज़ में। हमारी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो हम, कारण तो हम ही हैं, और जाने इसकी वजह से जाने अनजाने ये अपने जो है हैबिटेट से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इनका हैबिटेट ही सिकुड़ता जा रहा है। तो ये अपने हैबिटेट से तो बाहर आएंगे ही। दूसरे कारण की बात करें तो इनका जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे हमने टाइगर्स को की कंजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा जो है प्रयास किया और हम सफल भी रहे इनकी जो है पॉपुलेशन को बढ़ाने में।
लेकिन इनके जो शिकार हैं, इनका जो फूड है, उसकी संख्या का तो हम नहीं बढ़ा पाए। तो जब इनके पास फूड नहीं रहेगा तो ये उसकी तलाश में ये बाहर तो आएंगे ही, और जब बाहर आएंगे तो उन्हें इतनी समझ नहीं होती है कि हम जो है लोगों के एरियाज में घुस आए हैं और जो है क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपना शिकार ढूंढने आए हैं, अपना फूड ढूंढने, क्योंकि जो है इसकी और दूसरा कारण ये है कि कई सारे जो है वाइल्ड जानवरों का शिकार जो है किया जाता है, उनकी तस्करी की जाती है, उनके खाल के लिए, उनके दांत के लिए, उनसे मांस के लिए, सींग के लिए, तांत्रिक मैथोलॉजी के लिए। तो ये जो सारे कारण हैं, ये रीज़न्स हैं, इनकी वजह से इनका फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो रहा है। तीसरा कारण की बात करें, जो इनका हमारा जो लैंड यूज़ है वो चेंज हो रहा है। हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृषि को बढ़ाते जा रहे हैं। हम जो है वेटलैंड एरियाज़ को काटते जा रहे हैं, जंगलों की ओर जो है इंक्रोच करते जा रहे हैं, नदियों को जो है काटते जा रहे हैं। तो इनका जो इनका इकोसिस्टम है उसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जा रहे हैं। तो इस तरह भूमि उपयोग परिवर्तन से भी जो है इसका बहुत बड़ा कारण है। चौथे कारण की बात करें तो विभिन्न जलवायु घटनाएं ऐसी होती है इस समय क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा जा रहा है। और जैसे इरेटिक मानसून होना, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, आग लग जाना जो है जंगलों में, तो इन सब जो है जलवायु घटनाओं से ये अपने जो है भोजन, पानी, आवास की तलाश में जो है ये बाहर आ जाते हैं। और कारणों की बात करें तो जो एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही हैं ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जो है जंगलों में जो है रेल की पटरियाँ लगातार बिछाते जा रहे हैं, रोड जो है बिछा रहे हैं, तो इसके कारण वो जो है ट्रेन के नीचे आ जाते हैं कट के, सड़क को पार करते समय वो जो है एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनके। इलेक्ट्रिक वायर जो है हम लगातार बिछाते जा रहे हैं बिजली जो है के लिए, तो उसके करंट की वजह से जो है इनकी डेथ हो रही है। और हमारे जो है हम ह्यूमन्स जो है कभी कभी इतने निर्दयी भी हो जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट के लिए, और अभी जैसे एक केस हुआ था कि हथनी को जो हथनी का बच्चा छोटा सा था, तो हथनी को उसको जो है साइनाइड खिला के जो है टेस्टिंग हो रही, विस्फोट करा दिया गया, विस्फोट कर गया, तो उसकी जो है डेथ हो गई। तो हम निर्दयी भी होते जा रहे हैं। हम ह्यूमन्स जो है मानवता धीरे धीरे कम करके निर्दयी बनते जा रहे हैं जानवरों के प्रति। इसके परिणाम की बात करें जिसमें दोनों साइड जो है दहशत फैलता जा रहा है। तो जो जानवर हैं उनमें भी थोड़ा सा दहशत फैलता जा रहा है, वो भी जो है ह्यूमन्स के प्रति थोड़ा सा हिंसक जो है प्रक्रिया को अपनाते जा रहे हैं। और लोगों में भी दहशत हो रहा है, लोगों में जो है घृणा का भाव भी आता जा रहा है जानवरों के प्रति। तो इस तरह जो है नफ़रत के भाव भी जो है पैदा हो रहे हैं। जबकि यह डिबेट नहीं है कि जो ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन वर्सेस एनिमल का ये डिबेट नहीं है, बिकॉज धरती के संसाधनों पे सभी का हक है और मानव अकेला जीव नहीं है जो इस पूरे धरती पे जो है रहता है। प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होता है, जैसे खड़ी फसल का नुकसान हो जाना, जो जानवर होते हैं यदि वो ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं तो तोड़ फोड़ मचा देते हैं। जैसे हाथी है, वो यदि आक्रोशित हो जाए तो कई सारे जो है मानव जान की क्षति भी हो जाती है। तो इस तरह जो है ये इसके परिणाम हो सकते हैं। अभी बात करें कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है, तो हाल में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग जो कमेटी है उसके द्वारा एक एडवाइजरी को अप्रूवल दिया गया कि इसको जो है इस वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को टैकल करने के लिए क्या क्या जो है किया जाना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या क्या लिए जा रहे हैं। तो इसमें बात किया जाए कि जो लोकल ग्राम पंचायतें हैं उनको एम्पावर करने की बात हो रही है, क्योंकि इनको जब शक्तियाँ प्रदान करेंगे, इनको इन्वॉल्व करेंगे तो ये अच्छे से डील कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके करीब रहते हैं, ये उस एरियाज़ के आसपास ही रहते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से समझते हैं उनके बिहेवियर को, उनको जो है कंजर्व करने में, उनके प्रोटेक्शन में, उनको रेस्क्यू करने में ये उस एरिया से बहुत अच्छे से परिचित होते हैं। जैसे कि वहाँ की जो जनजातियाँ होती हैं उस एरिया जंगलों में रहने वाली, जैसे कि बैगा जनजाति हो गई जो कान्हा वाइल्ड लाइफ जो है टाइगर रिजर्व में, उसी तरह जो है सोलिगा जनजाति हो गई जो कर्नाटका में है, इसी तरह
जो है और तमाम गुजरात की जनजातियां हैं। बिश्नोई जनजाति हो गए, जो काले मृग जो है हिरन को जो है जो कृष्ण मृग को जो है कंजर्व करती है, प्रोटेक्शन करती हैं, उनको जो है भगवान का रूप देती हैं। तो इनको जो है इन्वॉल्व किया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, खासकर महिलाओं को भी इसमें, क्योंकि महिला कई ऐसे जो है प्रोग्राम्स हुए कई सारे, जैसे कि हिमालय क्षेत्र में ही पेड़ों को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स हुए। तो इनमें इन लोकल कम्युनिटीज़ का और महिलाओं का बहुत बड़ा रोल हो सकता है यदि उन्हें एम्पावर किया जाए। दूसरा, जंगल के अंदर ही प्रॉपर वाटर सोर्सेज और फोडर की व्यवस्था की जाए ताकि ये बाहर आए ही ना। इनको जब वहीं पे उपलब्ध हो जाएगा तो ये बाहर कम से कम आएंगे। उसी तरह क्रॉप कंपनसेशन दिया जाए पीएम फसल बीमा योजना के तहत, कि यदि जो है किसानों की फसल नुकसान होती है तो उनको जल्द से जल्द इसका मुआवजा दिया जाए। चौथी बात, मानव जान की यदि क्षति होती है तो जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर कंपनसेशन देने की व्यवस्था की जाए। यद्यपि जो है मानव जान को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन यदि जल्दी से 24 घंटे के अंदर जो है उसका जो है मुआवजा दे दिया जाए तो थोड़ा सा इस जख्म पे हम मरहम लगा सकते हैं, थोड़ी सी इसकी पूर्ति कर सकते हैं, यद्यपि हम मानव जान को वापस नहीं ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, प्रॉपर बैरियर्स का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि जो है जानवर जो है क्रॉस करते समय ध्यान जो है उनको उस बैरियर का एहसास हो, उनको जो है थोड़ा सा सचेत होने का मौका मिले। अर्ली वार्निंग सिस्टम की व्यवस्था की जानी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन लोकेशंस, उन स्पॉट्स, उन हॉट स्पॉट्स की पहचान करे जहाँ पे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट लगातार होते रहें, ताकि क्योंकि ऐसे स्थानों पे यदि आज हो रहे हैं तो हमेशा से अक्सर होते ही रहेंगे। तो ऐसे स्थानों की पहचान करके वहाँ पे प्रॉपर जो है बैरियर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। वहाँ पे कम से कम जो है ह्यूमन्स का एंट्री को करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, गांव के लोगों को टोल फ्री जो है नंबर जो है उपलब्ध कराना चाहिए ताकि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द सूचना दे जाए यदि कोई जो है वाइल्ड जो है एनिमल जो है उस एरिया में उनके एरिया में घुस आया है या फिर कोई भी घटना हो रही है इस तरह की, तो वो तुरंत सूचित कर दें, ना कि वो दहशत में जाएं और उनको जो है उनसे यह पीट के उनको मारें। इसी तरह नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान हमारा जो है हमारे देश में बनाया गया है, जो 2017 से 2031 तक के लिए है। उनकी भी गाइडलाइंस हैं। उनकी गाइडलाइंस में ये शामिल है कि डेटाबेस मेंटेन किया जाए कि जिस तरह जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसका प्रॉपर डेटाबेस होना चाहिए स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, ताकि जो है उस डेटाबेस पे जो है पॉलिसी मेकिंग काम किया जा सके, मॉनिटरिंग की जा सके और उसको इम्प्लीमेंट करने में सहायता ली जा सके। उसी प्रकार से कुछ एनिमल्स पॉपुलेशन की संख्या यदि इंक्रीज़ हो रही है, जैसे कि नीलगाय की हो गई, बंदर की जो उत्पात बहुत मचाते हैं, तो ऐसे इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ को साइंटिफिक वे में मैनेज करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसी प्रकार से जो लैंड यूज़ प्रैक्टिस है उसको भी साइंटिफिक वे में करना चाहिए, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। जो वनवासी हैं, जनजातीय कम्युनिटीज़ हैं, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये वन उनका जो है घर होता है, ये जानवर उनके जो है सबसे करीब होते हैं, तो ये उनको जो है बहुत अच्छे समझते हैं, तो ये एक दूसरे के जो है व्यवहार को समझ सकते हैं, तो उनके सबसे ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, एजुकेशनल प्रोग्राम जो है चलाए जाने चाहिए ताकि लोगों को जानवरों के प्रति घृणा न करके उनसे जो है प्रेम से उनके जो है उनके प्रति जो है अपना अच्छा भाव रख सकें, उनके प्रति एक दयालु भाव रख सकें। जैसे कि एक मूवी थी शेरनी मूवी, उनमें वन मित्र का कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट को रियल में भी जो है लागू किया जाना चाहिए और ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने एनिमल्स को प्रिजर्व किया है, प्रोटेक्ट किया है, जैसे कि बिश्नोई समुदाय, गिद्धोलिका जनजातियाँ, बैगा जनजातियाँ, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाया जाना चाहिए ताकि जो है ये अपना रोल अच्छे से निभा सके और अदर राज्यों में भी फिर यही कॉन्सेप्ट को लागू किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 5 में जो है वर्मिन डिक्लेयर करने का एक कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई जो है जानवर जो है बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं, कृषि को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो ऐसे जानवरों को जो है का शिकार करने के लिए भी इजाज़त जो है मिल सकती है गवर्नमेंट से,
और उनके मारने पे सज़ा नहीं मिलेगी कुछ समय के लिए। उसी प्रकार से एनजीटी द्वारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन को जो है आदेश दिया गया है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर हैं, अंडरपास कॉरिडोर्स हैं, ऐसे क्षेत्र को जो है इको सेंसिटिव जोन जो है डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि ज़्यादा इनके प्रोटेक्शन, इनके कंजर्वेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इन पर खर्च किया जा सके और ह्यूमन की एंट्री कम से कम हो सके ऐसे क्षेत्र में। अन्य सुझाव की बात करें तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स पहचानना होगा, क्योंकि इनके इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण ह्यूमन ही है, ना कि जो है एनिमल्स हैं, क्योंकि मानव की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और सही से देखा जाए तो हम जो आज़ादी के बाद से यदि गणना करें तो एनिमल्स की संख्या डिक्रीज़ हुई है, ना कि जो है बढ़ी है। कम्युनिटी सेंट्रिक मैनेजमेंट और संरक्षण पर जो है अप्रोच करना होगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा। लैंडस्केप लेवल पे जो है कि मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी हमें अपनानी होगी और इंटीग्रेटेड जो है मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी होगी सभी संसाधनों की, जहाँ पे एनिमल्स, फॉरेस्ट, लोकल्स लोग और सभी स्टेक होल्डर्स की जो है हितों का जो है ध्यान रखा जा सके। अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है विलेजर्स में ज़्यादा से ज़्यादा चलाना होगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज जो है हमें करना होगा, ताकि 24/7 मॉनिटरिंग की जा सके और कॉरिडोर्स पे नज़र रखी जा सके। जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं या तमाम कॉरिडोर्स हैं जो एक जंगल से दूसरे जंगल में जानवर जाने के लिए यूज करते हैं, और जो है रेस्क्यू करने के लिए पुरानी जो अभी तक हम पुरानी ही टेक्निक यूज करते हैं, जबकि अदर देशों में नई नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो इनको ट्रैंकुलाइज़र से जो है नए नए हमें यूज करने चाहिए, नई टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, ताकि हमें रेस्क्यू करते समय आसानी रहे और ये ज़्यादा हिंसक ना हो और कम से कम नुकसान करें। और हमें जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको जो है सही तरीके से वेल प्लान्ड जो है तरीके से जो है मैनेज करना होगा, उनको सही से निर्माण करना होगा, ताकि मानव का भी नुकसान ना हो, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती रहे और हम जो एनिमल्स हैं उनको उनके एरियाज हैबिटेट में उनको जो है प्रोटेक्ट कर सकें, उनके हैबिटेट को लॉस ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा जंगल भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है और ऐसे प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है जहाँ पे ये सुकून से आराम से अपने जो है लाइफ को एंजॉय कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा तस्करी और इन सारी गतिविधियों पे रोक लगाना होगा और कोशिश करनी होगी कि जो विलेजर्स हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना होगा जानवरों के प्रति। तो ये जो सारी चीज़ें, और इसके लिए जो है हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज़ हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या तमाम ऐसे सफल लोग जो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे बढ़ाना होगा, ताकि ये आगे आएँ और इस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिबेट करें, अप्रोच करें और लोगों को अवेयर करें, और गवर्नमेंट भी जो है अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स को सही से वेल प्लान्ड जो है प्रॉपर बैरियर्स के साथ जो है मैनेज करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम इसी तरह यूपीएससी से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स पे बात करेंगे और पूरे ऑल कवरेज, हम जो है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेंगे तो पूरा उसका ऑल कवरेज करेंगे, कहीं भी पॉइंट से छूटेगा नहीं। थैंक यू दोस्तों।